Hello students, today's our topic is laws of motion. लॉज ऑफ मोशन समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि क्या होते हैं लॉज ऑफ मोशन। ऐसी हवाइयाँ बनाई हुई है कि लॉज ऑफ मोशन समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Force is something which can change the state of rest or of uniform motion of a body. कुछ भी नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेन। अभी ये रेस्ट में है, ये तब तक मोशन नहीं करेगा, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ तभी ये मूवमेंट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ अभी ये पेन मूव कर रहा है, अभी ये स्टॉप तभी होगा जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको रख दूँगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर रेस्ट में है तो तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। नोट देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये भी वही आ जाती है, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था। वो ये कहते हैं उनके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में हो या ही वो मोशन में हो, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? A body continues to be in the state of rest or of uniform motion unless some external force is applied on it। वही बात आ गई है फिर से कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने वाला है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हम नहीं करते हैं। सर ने इस बात को गैलीलियो कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज इनर्शिया। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया नाम दे दिया और न्यूटन सर ने इसी प्रॉपर्टी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाम दे दिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्शिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अनचेंजिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनचेंज रहने वाला है, उसकी स्टेट अनचेंज रहने वाली जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपको याद रखना है, कई बार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस जगह पूछा जाता है व्हाट इज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट्स टू मूव टुवर्ड्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स स्टडी अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है P इज इक्वल्स टू एम वी। तो हम ये देख लेते हैं P क्या होता है, M क्या होता है एंड V क्या होता है। सो P इज इक्वल्स टू मोमेंटम, M इज इक्वल्स टू मास एंड V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। मास हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, मोमेंटम क्या होता है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एनी बॉडी। ये जितना भी मोशन कर रही है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। जो मोशन की क्वांटिटी इसके अंदर है, जो भी चेंज हो रही है वेलोसिटी के अंदर, अब ये स्लो है, देन नाउ दिस इज़ फास्ट, देन स्लो। तो जो चेंज आ रहा है मोमेंटम के अंदर, मोशन के अंदर जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम के अगर कोई चेंज आ रहा है तो एक इनिशियल मोमेंटम होगा एंड एक फाइनल। तो उसके लिए हम लेते हैं पी आई और पी एफ फाइनल एंड पी आई इनिशियल। फॉर्मूला एज सेम रहेगा। ये हमें पता है कि वेलोसिटी अगर इनिशियल हो तो उसकी जगह हम यू का यूज़ लेते हैं वी की जगह। मास सेम रहेगा, तो पी आई इज इक्वल्स टू एम यू, पी एफ इज इक्वल्स टू एम वी। एम से मास, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हमें चेंज निकालना है मोमेंटम में कितना चेंज आया है किसी बॉडी के अंदर, तो हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, दैन हमारा मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो वही हम कर रहे हैं, पी एफ में से पी आई को माइनस कर दिया। पी एफ की वैल्यू है एम वी एंड पी आई की वैल्यू है एम यू। तो एम वी में से एम यू को माइनस कर दिया। सेम वही किया है हमने। अब यहाँ पे हमारे पास m2 है तो यहाँ पे कांस्टेंट लेने की m, अंदर हमारे बचता है v माइनस यू। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें टाइम चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम में जो टाइम लगा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कितने टाइम के अंदर उसके अंदर चेंज आया है, मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। According to second law of motion, this is very important point in second law of motion, that according to second law of motion,
फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हमने किया है। अब इसको रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे? फोर्स लगा देंगे, बिकॉज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रेट ऑफ चेंज है। दिस इज रेट ऑफ चेंज, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ। तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। इसकी जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखेंगे एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर हमें टी निकालना है तो हम लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो ये v माइनस यू अपॉन टी and v minus u upon t both are same, then we can rewrite acceleration symbol a। तो यहाँ पे हमने m इंटू ए कर दिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट का k ले लेते हैं, तो f इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए। अब हमें k की वैल्यू को हटाना है तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, 1 को m a से मल्टीप्लाई करेंगे, एट लास्ट m a ही आएगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम इसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं, SI यूनिट्स ऑफ मोशन। SI यूनिट ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ मास इंटू SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, मास की SI यूनिट kg होती है, और एक्सेलरेशन हमेशा m सेकेंड इनवर्स 2 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्सेज अपीयर इन अ पेयर्स। फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है। वेयर एज वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force in it। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इस पर जैसे ही मैं फोर्स लगाती हूँ ये मेरे अगेंस्ट एक फोर्स लगा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स किस में होता है? पेयर्स में होता है। जितना फोर्स सामने से लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल। इसलिए बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ